आशु एक आम आदमी था। उसका एक रूटीन था, उसकी कुछ आदतें थीं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। हर दिन वही काम, वही लोग, वही बातें। उसकी जिंदगी में एक्साइटमेंट की कमी थी। एक दिन आशु की मुलाकात प्रेम आनंद जी से हुई। प्रेम आनंद जी एक बहुत ही इंस्पायरिंग व्यक्ति थे। उनकी बातें सुनकर आशु को लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। इस मीटिंग ने सब बदल दिया। आशु ने सोचना शुरू किया कि वो अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। उसने अपने गोल्स को री इवैल्यूएट किया। आशु ने सीखा कि छोटे छोटे चेंजेस से बड़ा डिफरेंस आ सकता है। उसने अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और हेल्थी खाना। आशु को एहसास हुआ कि वो अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकता है। उसने अपने गोल्स को लिखना शुरू किया और उन्हें अचीव करने के लिए प्लान बनाया। वो हेल्थी और हैप्पी रह सकता है। ये इजी नहीं होगा, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेगा, लेकिन ये वर्थ इट होगा। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस बढ़ रही थी। आशु ने चेंज करने का डिसाइड किया। उसने अपने नए सफर की शुरुआत की और डिटरमिन्ड था कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। आशु को खाने का बहुत शौक था। उसे नए नए व्यंजन चखने का बहुत शौक था और वह अक्सर शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर स्ट्रीट फूड का आनंद लेता था। वो हर तरह का डिश एंजॉय करता था, चाहे वह स्पाइसी चाट हो या मीठी मिठाई। आशु को हर स्वाद का अनुभव लेना पसंद था। लेकिन प्रेम आनंद जी ने उसे डाइट चेंज करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि खाने की आदतें हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आशु ने नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह बदलाव उसके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। ये एक बड़ा डिसीजन था। उसने अपने खाने की आदतों को पूरी तरह से बदलने का निश्चय किया। आशु ने खुद को लाइटर और एनर्जेटिक महसूस किया। उसने देखा कि उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है और वह पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया है। उसे एहसास हुआ कि फूड हमारे बॉडी और माइंड को अफेक्ट करता है। सही खान पान से मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। इस सिंपल चेंज का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखकर वो अमेज्ड हो गया। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी चीजें भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आशु और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड हुआ। उसने सोचा कि वह अपने जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकता है। आशु जानता था एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे रेगुलरली करना मुश्किल लगता था। प्रेम आनंद जी ने उसे मोटिवेट किया। आशु ने एक नया रूटीन स्टार्ट किया। वो अर्ली वेकअप करता था। वो 20 मिनट्स प्राणायाम करता था। फिर आशु 15 किलोमीटर रन करता था। कमर दर्द के बावजूद वो हर दिन वॉक भी करता था। ये इजी नहीं था, लेकिन आशु स्ट्रॉन्गर और डिसिप्लिन्ड फील करने लगा। अपने गोल्स पर टिके रहने पर उसे खुद पर प्राउड था। आशु को कई जगहों से इंस्पिरेशन मिली। उसने किताबें पढ़ी, प्रकृति की सुंदरता को निहारा और पार्क में टहलते हुए अपने विचारों को संजोया। वो विराट कोहली के डेडिकेशन को एडमायर करता था। क्रिकेट के मैदान में विराट की मेहनत और लगन ने उसे हमेशा प्रेरित किया। उसने अपने फैमिली के प्रेम आनंद जी से कनेक्शन से भी सीखा। परिवार के साथ बिताए गए समय ने उसे जीवन के असली मायने समझाए। उसने खुद प्रेम आनंद जी से कांटेक्ट करने का डिसाइड किया। उसने सोचा कि उनसे बात करके उसे और भी मार्गदर्शन मिलेगा। आशु ने प्रेम आनंद जी से एक क्वेश्चन पूछा। उसने उनसे जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जानने की इच्छा जताई। उन्होंने उसका आंसर ऑनलाइन शेयर किया। प्रेम आनंद जी का जवाब सुनकर आशु को बहुत खुशी हुई। मिलियंस ऑफ लोगों ने उसे देखा। उनके जवाब ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें प्रेरित किया। आशु को एहसास हुआ कि बहुत से लोग सेम चैलेंजेस फेस करते हैं। उसने देखा कि हर किसी के जीवन में संघर्ष होते हैं। उसने सीखा कि ट्रस्ट और बिलीफ बहुत जरूरी है। उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास और विश्वास के बिना जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। मेंटर्स के गाइडेंस पर ट्रस्ट करो। उनके अनुभव और सलाह से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। खुद पे बिलीव करो, एक्शन लो, अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाओ। छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ बदल सकते हैं। हर छोटा कदम एक बड़ी सफलता की ओर ले जाता है।